अभी मनमूज देखने वाले भाई सारे दर्शकान है पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। एक बार फिर मैं लाइव हूँ चांदपुर गांव से। झज्जर जिले का गांव है चांदपुर। और एक बार नजदीक आके दिखा दे मलिक साहब। ये एक साधु जी, एक संत तपस्या पे बैठे हैं और इतनी तेज हवा चलन लग रही है। और इस हवा में, इतनी तेज हवा में तपस्या करना उतना आसान काम नहीं है। बाबा भोलादास जी पंच गुणों की तपस्या में लीन है। और जैसा मैंने कैप्शन में लिखा है, बाबा भोलादास के गुरु सोनू महाराज, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई पहलवान जी नीटू पहलवान और गांव के गणमान्य व्यक्ति और साधुगण परिक्रमा करने लग रहे हैं। गुरु जी आप तो आ जाओ, एक बार इन न करने दो, एक तपस्या ही और एक परिक्रमा इन भैया न करने दो। आप यहाँ आ जाओ, एक बार फिर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम है, प्रणाम। और हमारे जो दर्शक हैं उनके आशीर्वाद ठोक दो एक। भाई गुरु भाई माँ अच्छा बनी रहे, मिट्टी का चोला ठीक ठाक रहे और परमात्मा आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो अपने शिष्य की तपस्या करवाने के लिए स्वयं? हाँ बिल्कुल भाई। जब जो चेला होता है वो एक अपने बेटे की तरह होता है और उसको चलाना एक गुरु का कर्म होता है। जिस तरह पिता अपनी संतान को उंगली पकड़ के चलाता है, उसी प्रकार हमारा भी कर्म है कि अपने चेले ने इतना जितना हमें ज्ञान है गुरुओं के आशीर्वाद से इतना ही अपने चेले को दें और चेला फिर अपना कर्म आगे बढ़ाएगा। अच्छा, आपसे पूछ कर करी थी तपस्या? हाँ, बिल्कुल। आपको मैंने आपके चैनल पे ही पहले बोल दिया था कि भाई बाबा जी का चेला भोलादास है ना, आपके पास 5 दिनों तपस्या करेगा। पिछले बार इन्होंने 71 दिन खड़ी तपस्या की थी, जिसमें इनके पैरों के अंदर से मतलब नसों के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया था। वो ऐसी 71 दिन की तपस्या थी। तो ये ज्ञान अधूरा था। इस ज्ञान को पूर्ण करने के लिए मैंने अपने गुरु महाराज से आदेश लिया और फिर इनको आदेश दिया। जी, नीटू पहलवान जी भाई हैं बाबा जी के हैं? हाँ, ये नीटू पहलवान भाई वो शख्सियत है चांदपुर नगरी में। आपको बता देता हूँ कि भोलादास तो देखो संत बनना तो आसान है, लेकिन गृहस्थी करना बहुत कठिन है। आपको बता देता हूँ, कोई संत बनने से पहले चांदपुर नगरी में आकर भोलादास के परिवार से जरूर जानकारी लेना। जब भोलादास संत बना तब उसका एक बेटा पढ़ाई कर रहा था। मेहनत तो उस बच्चे ने की, लेकिन शायद भोलादास अगर गृहस्थी में रहता तो आज उसका बेटा कनाडा में नहीं होता। उन्होंने तप किया, इन्होंने अपना कर्म किया। आज भोलादास का सबसे छोटे वाला बेटा कनाडा के अंदर स्टडी वीजे से गया हुआ है। और बड़ी खुशी की बात है कि उसने अपने भाई को पहले तो संत बनाया और अपने भाई का जो कर्म अधूरा था उसने अपने कर्म के अनुसार पूर्ण किया। कलयुग के अंदर अगर राम लक्ष्मण देखना हो तो मैं सबसे एक प्रार्थना करूंगा, चांदपुर नगरी में भाई माछोर लिए पास है, आकर नीटू पहलवान से जरूर पूछना कि राम और लक्ष्मण कैसे होते हैं। चलो हम भी देख लें फिर तो बाबा जी। बिल्कुल। राम राम भाई पहलवान। राम राम भाई साहब, ठीक हो? बिल्कुल। मैं सीधी सीधी 2-3 बात पूछूंगा, आप सीधे सीधे जवाब दियो। जब ये बाबा भोलादास जी भाई बाबा बने, भोलादास बना पहले, तो उस टाइम पे जब बेरा पाट्या भैया या इसके मन में तो क्या मन था अंदर से, किसी फीलिंग थी? अंदर से फीलिंग तो याद ही बजा एक भाई घर का सदस्य है, अपना घर परिवार सब मोह न त्याग के न एक संत समाज में जा है। तो हमने थोड़ा रोकने की कोशिश करी पर इसने मना कर दिया, भाई मेरा मन इस चीज ने मान गया। कितने बच्चे इनका? इनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो सारे सेटल हैं? आज बड़ा बेटा सब इंस्पेक्टर है, रेवाड़ी पोस्टेड है, अब डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था 2019 में। और बेटी की शादी कर रखी है। छोटा बेटा अब कनाडा है 4 महीने से 5 महीने से। तो ये सारे काम बताऊं बड़ी उससे लगन से आपने करे हैं? भगवान की कृपा थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मन ने सहारा लगा दिया, काम बन गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे भाई आपकी गांव में, आपकी नगरी में बाबा जी रहे हैं, तो लगभग आना जाना रहा है? हाँ, लगभग आना जाना रहा है। बाबा भी घर चला जा? ना बाबा नहीं जाता जी, कोई फंक्शन हो हवन हो तो जाता है, ना वैसे बाबा घर कभी नहीं जाता। पहले वाला मोह नहीं रहा? ना जी, सब कुछ त्याग दिया इसने। घर बार कोई प्रोग्राम हवन करवाना तो हवन पे तो बाहर से भी पंडित जी आते हैं, तो उस नाते महाराज के नाते ही जाते हैं और वापिस आ जाते हैं। अच्छा, एक बात से, पहले आपके भाई थे, अब इस नगरी के इस समाज के एक साधु हैं, लेकिन मन ऐसा लग गया थारा ला मोह कम नहीं हो रहा थारा तो फिर भी? ना जी, हमने भी अपने वो मोह तो कभी कम नहीं होता भाई। एक दूसरी बात जो है, लेकिन संत समाज में जाया बात से भाई हमने भी इसकी वो सेवा करनी शुरू कर दी। बहुत बढ़िया जी। राम राम आपको भी। राम राम भाई सभी दर्शकों को राम राम। आदेश गुरु जी आपको भी। और मैं एक बार इस चांदपुर नगरी के बारे में एक छोटी सी बात और बता दूं। छोटा सा गांव है, ये गांव वासी खड़े भी हैं।
चांदपुर एक ऐसा गांव है, यहाँ जात पात नाम नहीं है कभी भी। चांदपुर गांव में सब एक साथ एक मतलब भाईचारे के प्रतीक बनकर में हैं। चाहे आप किसी भी समाज के व्यक्ति से जाकर बात कर लो, इस समाज के व्यक्ति। वाल्मीकि समाज से ही हरिजन समाज राम राम भाई साहब, ठीक हो? हाँ मैं झूठ तो नहीं बोलू हूँ ना, भाईचारा ठीक से है? बिल्कुल ठीक है, मतलब भेदभाव कोई नहीं। हाँ जी वीर राम जी। राम जी। राम राम, क्या नाम है? वाल्मीकि समाज से जी, वीरेंद्र जी। कुमार। वीरेंद्र भाई, किस आक भाईचारा है? झूठ बोल रहे बढ़िया हैं? जी, ना जी सही बोल रहे हैं। 36 बिरादरी आवा है, बाहर से भी आवे हैं, सब पूरा गांव आवा है। और गांव में भाईचारा किस आक से है? बढ़िया भाईचारा है जी, बढ़िया। नि जात पात ज्यादा, जात पात कोई नहीं है, कति प्रेम से रहो, एक समाज से रहते हैं। कति एक साथ। हाँ जी, ये सच है जी अंकल जी? सच है जी, बिल्कुल सच है। भाईचारा सबसे बड़ी चीज हाँ है। जी, हाँ जी। और ये मिसाल है चांदपुर गांव में जो इनका भाईचारा है, और वो हमेशा नुए बना रहे। जात पात से जो गांव ऊपर उठ गया उसकी तरक्की निश्चित है, वो पक्का तरक्की करेगा। जी गुरु जी। पवन मलिक, आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। इस चांदपुर नगरी के जो शिवाला दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखा दो एक बार ये मंदिर जी। इस शिवालय के अंदर गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसा शिवलिंग रखा जाएगा जो कि यहाँ के 200 किलोमीटर के एरिया में ऐसा शिवलिंग नहीं होगा। ईशा के चांद तारे आड़ा ले आओगे? चांद तारे वाला नहीं है, एक भाव था, कहीं देखा था मैंने राजस्थान के अंदर परिक्रमा के दौरान, तो मैंने उसकी वहां ऐसे ही मगर जानकारी ली। वो बच्चा बड़े भाव से आया, बोला बाबा हमारा शिवलिंग के दर्शन करके आओ, आपके हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। तो दर्द था, चोट लगी हुई थी, वहां चलो भाई इस बहाने दर्शन भी हो जाएंगे। मैं गया, मत्था रखा, हकीकत मानना कि बड़े अजीब सी शांति मिली उस समय। तो मैंने कहा कि भाई अगर चांदपुर में नगरी में अगर प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग की होगी तो यही शिवलिंग लेके आएंगे, जिसकी कीमत तो देखो भाई, तस्वीरों कोई कीमत नहीं होती, अनमोल है। जब उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, संजीवनी महामृत्युंजय जाप होते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आज उसकी कीमत ना 2.25 लाख रुपये थी। तो आप सबसे प्रार्थना भाई, मंदिर निर्माण पे है, कोई भगतगण अगर सहयोग करना चाहे तो आपका दिल की गहराई से बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा और मान सम्मान। क्योंकि एक ही चांदपुर नगरी के अंदर इस गांव में कोई भी मंदिर नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और रिवाड़ी से जज रोड पे जो शिवलिंग गुरुओं के आशीर्वाद से और भोलादास के तपस्या से जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो अनोखी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और हो सकता है कि संत समाज इतना आए उसके दर्शन करने के लिए शिवलिंग के, कि उनकी मतलब गिनती नहीं बता सकते हम। बिल्कुल। तो भाई आपने सुन ली होगी सोनू महाराज की बात। इस शिवलिंग के निर्माण में, इस प्राण प्रतिष्ठा में आपके सहयोग की, आपके भाईचारे की जरूरत है। 2.25 लाख रुपये तो के मायने ना रखते लोग, तो पूरा ही मंदिर बनवाते हैं। यहाँ तो छोटा सा सहयोग है, मंदिर निर्माण जारी है। सारे भाई लाखन है। चांदपुर गांव झज्जर जिले में है। गांव वासियों से भी, गांव वासियों से भी, जिला वासियों से भी, जिसका जी करे सब तो ये कहूँ मत हो, छक्का दान करो, दान करने के कते खत्म नहीं होते। शेयर कर दो इस वीडियो ने सारे भैया ने। राम राम। धन चाहिए तो दान करे, मुक्ति चाहिए तो भजन कर जी, ये दोनों काम करे करो। राम राम सारे भैया ने। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।